कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है। हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह पहले 15 या 20 मिनट के अंदर हम चंद बातें कुरान करीम के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और उसके बाद फिर चंद सवालात इंशाअल्लाह जैसा कि पहले करते रहेंगे। लेकिन इससे कबल हमारे दो बहुत ही अज़ीज़ वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। खुदावंद आलम से हम सब दुआ करते हैं, परवरदिगार तुझे कुरान करीम का अहल बैत अतहार का वास्ता इन दोनों अज़ीज़ों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा और दीगर जितने मोमिनीन बीमार हैं, मरीज़ हैं, उन तमाम को बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़ कुरान करीम शिफ़ाए कामिला अता फरमा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह की किताब के हवाले से चंद बहुत ही अज़ीम हस्तियों के, अज़ीम उलमा के चंद अल्फाज वो आपको सुनाना चाहता हूँ आज, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कुरान करीम के सवालात की तरफ आएंगे। आपको शायद ये अल्फाज सुन के अजीब सा लगे। पहली जो बात है वो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अल्लाह की किताब के हवाले से जो उन्होंने वसीयतनामा लिखा है, सहीफ़ा नूर के नाम से मारूफ़ है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। सहीफ़ा नूर की 20वीं जिल्द में और उस 20वीं जिल्द में 20वें सफ़े पर इमाम खुमैनी, ज़ाहिर बात है कि ये कहना भी अजीब है कि वो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ये कहना भी अजीब है, बल्कि जसारत है। आप सब जानते हैं वो हस्ती, फ़क़ीह, आरिफ, मुजाहिद, जिसके हाथ से अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम करवाया, वो हस्ती अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में अल्लाह की किताब के बारे में क्या फ़रमाता है और ये सुनाने का मकसद क्या है, और बार बार इन बातों की तकरार का मकसद क्या होता है कि अगर अल्लाह की किताब की हमने हक तलफ़ी की है और कोताही की है तो कबल इसके कि हमारी मोहलत तमाम कर दी जाए, इस किताब के साथ कम से कम इतना राबता उस्तवार कर लें कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह का नबी इस किताब के बारे में, कोताही के बारे में अल्लाह की बारगाह में शिकायत करे तो हम लोग उस शिकायत की ज़द में ना आए और हमें जुदा कर दिया जाए उन लोगों से कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल की वो शिकायत होगी। इमाम खुमैनी
रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं इसकी फ़ारसी भी बोलता हूँ ताकि दकीक आप तक बात पहुँचे। फरमाते हैं, मन बेजिद मीगुयम न तारुफ़ मामूली, यानी मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, तकल्लुफ़ नहीं कर रहा कि तुम ये समझो कि जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेक लोग कहते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं तो बहुत मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मैं तकल्लुफ़ नहीं कर रहा। अज़ इन के तमाम उम्र अमरा सर्फ़ कुरान न करदम तअस्सुफ़ भी खोरम, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, मैं तकल्लुफ़ नहीं कर रहा कि इस बात की वजह से कि मैंने सारी की सारी ज़िंदगी कुरान में सर्फ नहीं की, मुझे पछतावा है। इस बात से कि मैंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी अल्लाह की किताब में सर्फ नहीं की, इस बात का मुझे अफसोस है, इस बात का मुझे पछतावा है। कुछ आलिम होते हैं कि जो आखिरत समझते हैं, दुनिया का सही तरह पता नहीं होता उनको, और कुछ नाउज़ुबिल्लाह ऐसे होते हैं कि जिनको दुनिया का ही पता होता है, आखिरत का पता नहीं होता। लेकिन ये वो आलिम हैं कि जिनको दुनिया का भी अच्छी तरह पता था, दुनिया के हालात का, मामलात का, और आखिरत के बारे में भी ज़ाहिर है कि मालूम था। ये बात करने के बाद फिर फरमाते हैं, बाद खिताब बे तुल्लाब व दानिशगाहियान में फरमायन। उसके बाद इमाम खुमैनी दीनी तालिब इल्मों से और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तुल्लाब से, स्टूडेंट से मुखातब होते हैं और ये फरमाते हैं, शुमा ए फ़र्जंदान इस्लाम, तुम लोग ए इस्लाम के फ़र्जंदों, ए इस्लाम के बेटों, तुम लोग बेपा खीज़ीद, उठ के खड़े हो जाओ, क़याम करो, उठ के खड़े हो जाओ। किस बात के लिए? व कुरान रा अज़ महजूरियत निजात दहीद, और कुरान को जो महजूर करार दे दिया गया है, कुरान को जो लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोगों ने छोड़ दिया है कुरान को, उठ जाओ, क़याम करो इस काम के लिए कि कुरान को महजूरियत से निजात दो। महजूर का माना याद दहानी करवाता हूँ, तकरार करता हूँ। महजूर का लफ्ज़ हिजरत से निकला है। महजूर उस चीज़ को कहा जाता है जिसको छोड़ के लोग हिजरत कर गए हों, कहीं और चले गए हों। और ये महजूर का लफ्ज़ कुरान की उसी आयत में है जो रसूलुल्लाह की उस शिकायत की तरफ इशारा करती है कि क़यामत के दिन अल्लाह का नबी फरमाएगा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ के हिजरत कर गए थे, कुरान की तरफ हिजरत करनी चाहिए थी, तो ये कुरान को छोड़ के हिजरत कर गए थे। ए इस्लाम के बेटो, क़याम करो और कुरान को महजूरियत से निजात दो, और अपनी ज़िंदगी का अनरा मकसद आला करार दहीद, अपनी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की किताब को करार दे दो, ताकि मबादा दर आखिर उम्र हम चुन मन पशेमान शवीद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी ज़िंदगियों के आखिर में पहुंच जाओ और मेरी तरह तुम्हें भी पछतावा हो कि तुमने अपनी सारी उम्र अल्लाह की किताब के लिए सर्फ क्यों नहीं। किसके अल्फाज हैं और क्या अल्फाज हैं, गौर करना चाहिए। दूसरे जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं, वो मुल्ला सदरा के हैं। मुल्ला सदरा इस्लामी फ़लसफ़ियों में एक बहुत ही अजीम नाम है, अगर मैं अजीम तरीन न कहूँ तो। और मुल्ला सदरा का जो मकतब है फ़लसफ़े में, वो मकतब है कि जो इस वक्त हौज़ा इल्मिया कुम में जो
फ़लसफ़ी मौजूद है। हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमुली, आयतुल्लाह मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी, ख़ुद इमाम खुमैनी, शहीद मुर्तज़ा मुताहरी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान, ये सारे के सारे फ़लसफ़े में मुल्ला सदरा के फॉलोवर हैं, मुल्ला सदरा को फॉलो करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर ले कि कितनी बड़ी शख्सियत है। ये फरमाते हैं मुल्ला सदरा दर मुकद्दमे ये तफसीर सूरह वाक़े, मुल्ला सदरा की एक तफसीर भी है जो फ़लसफ़ी ज़ौक़ के साथ लिखी गई है। ये अपनी तफसीर में सूरह वाक़या की तफसीर करते हुए उस तफसीर के मुकद्दमे में, सूरह वाक़या की तफसीर के मुकद्दमे में आगाज़ में तकरीबन एक लिखा हुआ है हुदूद एक सफ़े नाले मिज़नत, तकरीबन एक पूरा सफ़ा सदा बुलंद करते हैं, फरियाद करते हैं। मुल्ला सदरा क्या कहते हैं? उम्रम रफ्त, मेरी ज़िंदगी गुज़र गई, मेरी ज़िंदगी गुज़र गई। वदर आखिर फ़हमीदम, और मुझे आखिर में समझ आई है। बहुत अजीब बातें। उम्रम रफ्त वदर आखिर फ़हमीदम, मेरी ज़िंदगी गुज़र गई और ज़िंदगी के आखिर में मुझे समझ आई कि चिरा बे सुराग कुरान न रफ्तम, कि मैं क्यों शुरू से कुरान के पीछे नहीं गया। ये इल्म सीखा, वो इल्म सीखा, वो इल्म सीखा, वो इल्म सीखा, देर में आया कुरान की तरफ, क्यों शुरू से मैंने कुरान की तरफ मैं नहीं गया। व बेजाए नूर दरसाए इस्ताद बूदम, और नूर की जगह मैंने इतनी उम्र अंधेरे में गुजार दी, साए में गुजार दी। यानी मुल्ला सदरा को कि जो इतने बड़े फ़लसफ़ी हैं, कुरान मजीद के मुकाबले में बाकी उलूम साया नज़र आते हैं, यानी अंधेरा, मध्यम, धुंध वाले नज़र आते हैं कुरान के मुकाबले में। बेजाए नूर दर साये इस्ताद बूदम व ख़याल भी करदम कसी हस्तम, और मैं कुरान से पहले, कुरान की बारगाह में जाने से पहले मैं समझा करता था मैंने इतना पढ़ लिया, मैं कोई चीज़ हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन कुरान से जब आशना हुआ तो फिर मेरे जहन से ये ख्याल निकल गया और मुझे पछतावा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मुल्ला फैज़ काशानी, इनकी भी तफसीर है, ये भी आरिफ हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें इनकी नकल की जाती हैं, उलमा नकल करते हैं। फैज़ काशानी फरमाते हैं उम्रम रफ्त, मेरी ज़िंदगी गुज़र गई, वदर चंद रिश्ते तखस्सुस दाश्तम, और मुझे कितने मुतअद्दिद उलूम का मैं मुतखस्सिस हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। यानी लोग जब फंस जाते हैं उन उलूम में आके मुझसे सवाल करते हैं, मुतअद्दिद उलूम का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। व किताबहा नविश्तम, और मैंने कितनी किताबें लिख डाली। वली हीच यक अज इन उलूम दारुई बराए दर्दम व आबी बराए अतशम न याफ्तम, लेकिन इतने उलूम पढ़ के इन तमाम उलूम में से किसी एक इल्म को मैंने अपने दर्दों की दवा और अपनी प्यास को बुझाने वाला नहीं पाया, किसी एक इल्म को भी। बरखुद तरसीदम, जब ऐसा एहसास हुआ मुझे तो मैं डर गया, मुझे खौफ महसूस हुआ। व इनाबे करदम, और मैंने तौबा की। व बेसुराग तदब्बुर दर कुरान रफ्तम, और उसके बाद कुरान मजीद के तदब्बुर का मैंने आगाज़ किया, कुरान मजीद में गौर व फिक्र का मैंने आगाज़ किया। यानी गोया मैंने उसके साथ डायरेक्ट राब्ता किया कि जिसने ये कायनात बनाई थी, उसकी किताब में गौर व फिक्र की तरफ मैंने तवज्जो की। शहीद आयतुल्लाह मोहम्मद बाक़िर सद्र, सद्दाम हुसैन ने जिनको और उनकी मजलूमा बहन को
शहीद किया था। शहीद बाक़िर सद्र जो सदियों में कभी शख्सियत पैदा होती है, वो शख्सियत मुख्तलिफ़ उलूम में महारत रखने वाले। शहीद की एक किताब है इक़्तिसादुना, इस्लामी इक़्तिसाद पे लिखी गई। शियों से शदीद तरीन नफ़रत करने वाले, लेकिन ये किताब इतनी मजबूत थी कि एक वक्त तक सऊदी अरब के तालीमी इदारों में ये किताब पढ़ाई जाती रही, शहीद सदर के शिया होने के बावजूद, इस कदर ताकतवर थे। शहीद सदर फरमाते हैं, मन वजीफ़ा खुद मीदानम, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि बाद तफसीर कुरान अफ़कार मरदूम मुसलमान इराक़ रा आगाह व आरमान हाई इनकलाबी इस्लाम रा मतरह नुमायम। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि तफसीर कुरान के ज़रिए से इराक़ के मुसलमानों की फ़िक्र को, अफ़कार को आगाह करूँ और इनकलाबी इस्लाम की आरजुओं को उन तक पहुँचाऊँ व बयान मफ़ाहीम शूराफरीन हमासी व इज्तमाई कुरान करीम दिलहारा बराए पैवस्तन बे इनकलाब इस्लामी ईरान आमादे कुनम, और कुरान के जोश दिला देने वाले और जज्बों को बेदार कर देने वाले और फ़र्द इनफरादी ज़िंदगी से निकल कर इज्तमाई ज़िंदगी के बारे में कुरान करीम के जो फरमान हैं वो बताकर दिलों को इनकलाब इस्लामी के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, कुरान मजीद की तफसीर के ज़रिए से। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूं। और आखिरी जो फरमान है वो अल्लामा आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली। लफ्ज़ अल्लामा हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, हम जिसको भी बुला लें अपने पास पढ़ने के लिए, जानते भी ना हो तो हम उसके नाम के साथ लिख देते हैं, मसलन अल्लामा हैदर नकवी साहब। ये लफ्ज़ हमने बहुत सस्ता कर दिया, लेकिन इल्म की दुनिया में, हौज़ाए इल्मिया में अल्लामा गिनती के चंद अफराद हैं। उनमें से एक अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई है, और इसी तरह अल्लामा हसन ज़ादा आमली। खुदावंद आलम इनको तूल उम्र दे, कुम में मौजूद हैं। ये फरमाते हैं, हकीकत अम्र इन अस्त कि अज़ हमन इब्तदा इश्क अजीबी बे दीवान शुअरा व नज़्म व शेर दाश्तम। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि शुरू से मुझे एक अजीब सा इश्क था शायरों के दीवान पढ़ने का और अशआर और नज़में पढ़ने का। रूय इन ज़ौक़ हमन वक्त तमाम दो बैतिहाय बाबा ताहिर रा हिफ्ज़ बूदम। बाबा ताहिर उरियान एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, और उल्टे सीधे शायर नहीं है, आरिफ शायर हैं, आरिफाना कलाम है उनका। कहा कि इब्तदा से बाबा ताहिर के सारे शेर मुझे याद थे, व तमाम रुबाइयात ख़याम रा व अक्सर गज़लियात हाफिज़ रा व हमीन तौर दीगरान रा। हाफिज़ के बहुत सारे अशार, ख़याम की सारी रुबाइयात और इसी तरह और बहुत से शायरों का कलाम मुझे याद था, ज़ुबानी याद था शुरू से, अपने ज़ौक़ की वजह से, अपने शौक़ की वजह से। व ऐ काश, फरमाते हैं कि ऐ काश अज़हमन व कसीब मन में गुफ्त, काश उस वक्त कोई मुझे ये कह देता, काश मुझे ये समझा देता कि आगा, आगा का मतलब समझते आप, कोई मुझे आके कहता, आगा साहब ये जो शेर याद कर रहे हो, ये जो दीवान, ये जो गज़लें और ये जो नज़में ये याद करते जा रहे हो, बेजाए इनके इन्हारा हिफ्ज़ कुनी शुरू कुन बेहिफ्ज़ कुरान। काश मुझे किसी ने यह कह दिया होता कि इन शेरों की हिफ्ज़ करने की जगह जाओ अल्लाह की किताब को हिफ्ज़ करो, जाओ कुरान को हिफ्ज़ करो। व अल-आन इन हसरत बराए मन बेजा मानदे अस्त, और चूँकि मुझे ये बात नहीं किसी ने कही और मैं इस तरफ नहीं आया, तो आज मेरे दिल में ये हसरत बाकी रह गई है
कि इन इश्क व अलाक़े के दवावीन शुअरा दाश्तम काश दर हिफ्ज़ कुरान बेकार में बुरदम। और आज मेरे दिल में ये हसरत बाकी है कि ये इश्क और ये शौक़ कि जो मुझे शायरों के दीवान याद करने का था, काश इस शौक़ से मैंने अल्लाह की किताब को याद कर लिया होता, हिफ्ज़ कर लिया होता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम इन बुज़ुर्गान के अक़वाल से दर्स इबरत, दर्स कमाल लेने और समझने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम में से किसी को मालूम नहीं है कि उसने कल का दिन देखना है या नहीं देखना। और अगर मोमिन इरादा कर ले कि मैंने ये काम करना है, लेकिन इरादा हकीकी इरादा हो, ठान ले कि मैंने ये काम करना है, तो वो रहमान और रहीम परवरदिगार फरिश्तों से कहता है कि इसके आमाल नामे में लिख दो कि इसने कर दिया। गुनाह के बारे में बरक्स है कि जब बंदा कर भी देता है, खुदावंद आलम कहता है थोड़ी देर ठहर जाओ, शायद इसको मुझसे हया आए और तौबा कर ले, इसके आमाल नामे में सब्त ना करो। लेकिन जब वो देखता है कि गुनाह करने के बाद बिज़ी हो गया है, उसको बहुत से काम है, तो फिर उसका वो गुनाह अल्लाह के फरिश्ते आमाल नामे में सब्त कर देते। खुदा में तौफीक दे ये इरादा करने की। और ये बुज़ुर्गान जिन हस्तियों की खाके पा हैं, अहले बैत अतहार, उनके फरामीन इनसे भी ज़्यादा मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने शौक़ दिलाया है अल्लाह की किताब के पढ़ने का और समझने का। तो जिन दोस्तों ने गुज़श्ता जो दर्स थे उनको सुना है, 435 से लेकर और 455 तक जो आखिरी दर्स भेजा गया था कारवान कुरान में, उनसे सवालात हैं। पहला सवाल जो है वो मर्द हजरात की साइड से है। सूरत दुहा की आखिरी आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इस आयत की तफसीर में हमने एक बात की थी, मुस्बत सोचना और पॉजिटिव थिंकिंग। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मुस्बत सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग। कौन मुझे बताएंगे इस आयत का पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोचने से क्या रब्त है और मुस्बत सोच से क्या मुराद है? यानी कुरान का पैगाम मुस्बत सोचने से क्या है यहाँ पर? जी नारायण सलवात। इसमें जो मुस्बत सोच से पैगाम है वो ये है कि जो इंसान के पास चीज़ हुआ करे वो उसके बारे में फोकस करे और सोचे, बजाय उन चीज़ों के बारे में सोचने के जो उसके पास नहीं है। और मुस्बत सोचने से मतलब इंसान बेहतर फील करता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचता है। जैसे आपने बताया था कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि नेगेटिव सोचने से कैंसर और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मुस्बत सोचने से इंसान अच्छा फील करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैगाम दिया गया था कि आप अच्छा सोचें, जो मतलब आपके पास चीज़ें नेमतें दी गई हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचें बजाय दूसरी चीज़ें। जी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सही जवाब दिया आगा ने, तवज्जो फरमाएंगे। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जो तेरे रब ने तुझे नेमतें अता की हैं उनका तज़किरा कर, उनका तज़किरा किया कर। रसूलुल्लाह पर मक्का में मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे जब ये सूरह नाजिल हुई है, और एक आजमाइश अल्लाह ने ये ली कि कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक गया। जब वही का सिलसिला रुका तो मुशरिकीन मक्का ने और ज़्यादा बढ़ा दिया ताने देने का सिलसिला। तो फिर ये सूरह नाजिल हुई, और इस सूरह का जो मैसेज है वो ये है कि जिस अल्लाह ने तुझे पहले नहीं छोड़ा वो तुझे अब भी नहीं छोड़ेगा। जिसने बचपन में तू यतीम था तुझे पनाह दी, तू तंग दस्त था तुझे बेनियाज कर दिया, तू हैरान था गुमशुदा था, जिसकी तलाश में था तेरी उसकी तरफ हिदायत कर दी। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो तू अपने रब की नेमतों का तज़किरा किया कर। इसके ज़ैल में हमने अर्ज़ की थी, और जैसा कि आगा ने कहा कि मेडिकल साइंस भी ये कहती है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी रिसर्चेस, उनका नतीजा ये है कि वो लोग, तवज्जो फरमाएंगे, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कुरान शिफा है ना, एक उसकी शिफा का अक्स यूँ होता है। हम समझते हैं कुरान ये शिफा है कि बंदे को बिठा के ऊपर पढ़ पढ़ के फूंके मारते जाओ, ये शिफा है कुरान में बरकत है, लेकिन एक शिफा वो है कि जो 100% शिफा है, वो है कि कुरान की बताई हुई हकीकत को इंसान समझे। वो लोग कि जो ज़्यादा ये सोचते हैं कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, किसी की गाड़ी देखी टेंशन हो गई, किसी का घर अच्छा देखा टेंशन हो गई, काश मेरे पास ये होता। और इसी तरह चीज़ें देख 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 के परेशान रहना, ये लोग बीमार रहते हैं, इनके हौसले भी पस्त रहते हैं, इनमें जुर्रत भी नहीं पैदा होती, ज़िंदगी की मुसीबतों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और इसके मुकाबले में वो लोग कि जो उन चीज़ों को ज़्यादा जहन में रखते हैं कि जो उनके पास होती हैं, अल्लाह ने मुझे ये भी दिया, अल्लाह ने ये भी अता किया, ये भी अता किया, ये भी अता किया, उनके हौसले बड़े रहते हैं, उनकी जुर्रत बड़े बड़े कामों को करने की उनके सीनों के अंदर मौजूद होती है। रसूलुल्लाह से भी फरमाया गया कि तुम क्या करो, तुम इससे परेशान ना हो कि कुछ अरसा वही रुक गई थी, तुम इससे परेशान ना हो कि ये मुशरिकीन मक्का क्या कर रहे हैं और अभी ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही तहरीक इस्लाम में। आप ये याद कर, जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही अभी आपको, उनको सोच सोच के क्या होने वाला है टेंशन ना लो, बल्कि अल्लाह ने जो तुम्हारा ख्याल रखा है, जो आज तक तुम्हें दिया है, उसका तज़किरा करो, उसको जहन में रखो, उसको सोचो। तो जिसने पहले तुम्हारी मुश्किलें आसान की थी, वो अल्लाह अब भी तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। माजरत के साथ एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ गया मुझे, लतीफ़ा सुनने याद रहे कि हमारा अल्लाह के साथ हमारा अकीदा क्या होता है। ज़ुबान हमारी कुछ और कहती है, लेकिन अल्लाह के साथ हमारा अकीदा, हमारा यकीन कितना होता है। एक बंदा किसी ऊंची इमारत से उसका पाँव फिसला, गिर पड़ा नीचे, तो गिरते गिरते गिरते, बहुत ऊंची इमारत थी, आधे रास्ते में अटक गया किसी चीज़ में, उसके कपड़े फंस गए या उसका हाथ पड़ गया, बेला अगर अटक गया, बच गया, अगर नीचे डायरेक्ट गिरता तो मर जाता। तो जब अटक गया, उसने नीचे देखा तो फासला ज़्यादा था, फासला ज़्यादा था, तवज्जो फरमाइए, फासला ज़्यादा था। तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है मेरी मदद करे, कोई आवाज़ नहीं आई। इधर उधर देखा, दूर तक बंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर आवाज़ लगाई, कोई है जो मेरी मदद करे। तो एक आवाज़ आई, ये समझाने के लिए, कोई हकीकी किस्सा नहीं है। एक आवाज़ आई कि मैं तेरा खालिक तुझसे मुखातिब हूँ, मुझ पे तवक्कुल कर
ऊपर से गिरा तू, मैंने तुझे बचा लिया, अब मुझ पे तवक्कुल कर और छलांग लगा दे, मैं तुझे बचा लूँगा। अगर ज़्यादा ऊंचाई से बचा लिया है तो इस ऊंचाई से भी तुझे बचा लूँगा। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया कि कौन बोल रहा है। पहले समझा मजाक कर रहा है मुझसे कोई, लेकिन जब गौर किया देखा दूर दूर तक कोई चीज़ उसको नज़र नहीं आ रही। फिर उसको ये हो गया कि अल्लाह ही है और मुझे कह रहा है कि छलांग मार। तो जब नीचे देखा तो फासला ज़्यादा था, तो हौसला नहीं पड़ा छलांग लगाने का। थोड़ी देर खामोश रह के फिर कहता है, कोई है जो मेरी मदद करे। फिर आवाज़ आई, मैं तुझे कह रहा नहीं हूँ, तुझे पहले भी बचाया है, अभी तक तो तुझे बचाया है ना, फिर भी मैं बचाऊंगा, छलांग मार दे। उसने फिर नीचे देखा, फासला ज़्यादा लगा उसको, छलांग नहीं लगाई। फिर ज़ोर से कहता है, और ज़ोर से, और कोई है। फिर वही आवाज़ आई। आखिरकार कहता है, और कोई और है, कोई और है जो मुझे बचाए। हमारी हालत भी अल्लाह के साथ यही होती। उस ज़ात से, इस बावर के साथ कि वो हर काम पे कुदरत रखता है, इस बावर के साथ कि उसी ने शिकम मादर में भी मुझे पाला था। जब मैं कमज़ोर था, खा पी भी नहीं सकता था, उसने मुझे आज तक बचाया है। और अब जिस मुसीबत में मुब्तला हूँ, इसको भी मैं उसी के सपोर्ट करता हूँ। ये नहीं कि बैठ जाए, यानी डट जाए उसके सामने, हौसला ना हारे, तो फिर खुदावंद आलम उसकी मुश्किल को आसान कर देता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और याद रखिए, जिन इंसानों का को मुश्किल से मुकाबला करने की आदत पड़ जाती है, हर मुश्किल के बाद वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलते हैं। और जिनको ये आदत नहीं होती, वो ज़िंदगी में ऊंचे मकाम पर, चाहे दीनी मामला हो चाहे दुनिया का मामला हो, किसी बड़े मकाम पे वही पहुंचता है कि जो हर मुश्किल को चैलेंज समझकर कबूल करता है, सीने से लगाता है। और अगला सवाल भी हमारा उसी तरह का। अगली सूरह कौन सी है? सूरह शरह, अलम नशरह लका सदरक। शरह सद्र से क्या मुराद है? दो चीज़ें मैंने बताई थी दर्स में। शरह सद्र, पहले शरह सद्र का माना, और फिर इस शरह सद्र से कौन सी दो चीज़ें मुराद हैं। जी आ रही बात। जी पहला जवाब सही था। अब उस साइड पे कोई नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। माजरत चाहते हैं, ये थोड़ा सा सेटअप इंशाल्लाह बेहतर करना है, तक दोनों साइडों पे माइक हों तो ज़रा टाइम ज़ाया होने से बच जाए। आवाज़ इधर नहीं आ रही। सीने को वसअत देना, इस्लाम की अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत जो दी गई है उसको कबूल करने के लिए, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसअत दी गई थी, उसके बारे में इसका ज़िक्र किया गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शरह सद्र से मुराद है सीने को खोल देना। शरह यानी खोलना, फैला देना, सद्र यानी सीना। और शरह सद्र एक इस्तिलाह है, और इसका माना क्या है? दो माना है इसके। एक ये कि हमने आपके बातिन को इतना वसी कर दिया है कि उसमें काबिलियत पैदा हो गई है अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगाम को अपने अंदर समा लेने की। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की आयत है कि अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल किया होता तो वो भी अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाता।
लेकिन कल्ब रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इतना मजबूत कर दिया कि इस अजीम तरीन अमानत को अपने अंदर कबूल करने की उसमें काबिलियत पैदा की। एक और दूसरा माना शरह सद्र का, मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत, हौसला। अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया। ये सूरत जुड़ी हुई है सूरत-उज़-ज़ुहा से। ये जो मुसीबतें आ रही हैं, अगर हमने तुझे शरह सदर न दी होती तो आप इन मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो हमने आपके सीने को इन मुसीबतों के बर्दाश्त करने के लिए खोल दिया, आपका हौसला बढ़ा दिया। और ये वही लफ्ज़ है कि जो हज़रत मूसा की दुआ थी, रब्ब इश्रह ली सदरी। जब नबूवत अता हुई, फ़िरौन की तरफ जाने का हुक्म मिला, तो फ़ौरन फरमाया, अल्लाह से क्या दुआ की, रब्ब इश्रह ली सदरी, परवरदिगारा मुझे मेरे सीने को अब खोल, मेरी ताकत को बढ़ा, मेरी बर्दाश्त को बढ़ा, तब मैं फ़िरौन के मुकाबले के काबिल हो पाऊँगा। बस दो माना है, एक वही की कबूलियत के लिए वुसअत पैदा करना अता हुई रसूलुल्लाह को, और दूसरी जो मुखालफतें थी उन मुखालफतों का मुकाबला करने की अल्लाह ताला ने ताकत अपने रसूल को अता फरमाई। और इसी ताकत के नतीजे में अल्लाह का नबी तमाम मुश्किलात से अबूर करके पैगाम रिसालत को उन्होंने मुआशरे में आम किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगला सवाल, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, इसमें इन सब यानी फ़नसब से क्या मुराद है? अपने बाद खलीफे को नामज़द, अपने नायब। आपने दर्स नहीं सुना लगता मेरा। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पर है, लेकिन दर्स वाले जवाब। जी आगा इसमें इन सब का माना है किसी चीज़ को गाड़ देना। इस आयत में क्या मुराद है? फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, जब फरागत मिले तो गाड़ दे। किसको गाड़ दे? जो दर्स में बात की गई है। ये माशाअल्लाह जो अपना एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, आप मजीद एक्शन करें, मजीद कोशिश करके और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएं। ये जो आगा ने बात की है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, जब आप फारिग हो जाएं नबूवत से तो अपना खलीफा मंसूब कर दें। एक तर्जुमा ये किया जाता है, चूँकि वक्त नहीं अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये माना किया जाए तो फ़न सब नहीं होना चाहिए, वो फ़न सिब होना चाहिए। फ़न सिब का माना होता है नस्ब करो, फ़न सब का माना होता है मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि ख़ुद को थका दे। और जैसा आगा ने फरमाया और दर्स में हमने बयान किया था कि तेरा काम ए रसूल ऐसा है कि जब एक हदफ जिसको लेके तू चला था, जब अल्लाह उसमें तुझे कामयाब कर दे तो बैठ नहीं जाना, फ़ौरन अगले मिशन को शुरू कर दे, फ़ौरन अगले काम के लिए मेहनत शुरू कर दे, थका दे। एक ये माना है इसका। दूसरा ये है कि जब भी तुझे कार्य रिसालत से, रिसालत की ज़िम्मेदारियों से फ़रागत मिले, फ़ौरन अल्लाह की इबादत के लिए मेहनत कर, कोशिश कर, ख़ुद को थका दे अल्लाह की इबादत में। जैसा कि सूरह मुज़्ज़म्मिल में फरमाया था कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि ए कमली ओढ़ के, कमली ओढ़ने वाले, उठ और रात को, थोड़ी सी रात के अलावा बाकी सारी रात को क़याम कर। तहज्जुद की नमाज का अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया, इसलिए कि जो काम तू करना चाहता है, जब तक अल्लाह से तेरा राबता बहुत गहरा ना हो, हर रोज़ ना हो, ये काम तू नहीं कर सकेगा। लिहाजा तुझे अपनी रूह को मज़ीद बुलंद करने के लिए, अपने सीने को मज़ीद कुशादा करने के लिए, मज़ीद हिम्मत अल्लाह से लेने के लिए
तुझे अल्लाह के साथ राबता कायम रखना ज़रूरी है। और हमारे लिए जो इस आयत का पैगाम था वो क्या था? वो ये था कि याद रखिए, कामयाब लोग कौन होते हैं कि जो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल जब आ जाए, सामने आ जाए, तो फिर उसको बड़ा समझ के बैठते नहीं हैं। इससे पिछली आयत में फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा, कि पस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। कि ए रसूल, आज अगर आप पत्थर खा रहे हैं, आज अगर आप ताने आपको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, आज अगर आपका साथ देने वाले कम नहीं है, तो जान लीजिए कि ये मुश्किल हमेशा नहीं रहेगी, अनकरीब अल्लाह आपको आसानी अता करेगा। और हमने अर्ज़ की थी वहाँ पे कि ये जो मुश्किल एक होती है, इसको अगर बंदा डट के मुकाबला करे तो आसानियाँ दो हो जाती हैं। उसके लिए मैंने कुछ मिसालें दी थी, अगर आगे ही एक मिसाल दे सकें, याद हो आपको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर याद नहीं है तो कोई और दोस्त, मिसाल दी थी कि थोड़ी मेहनत के बाद फल ज़्यादा मिलता है, उसकी मैंने एक दो मिसालें दी थी। मुश्किल बर्दाश्त करने का वक्त कम होता है और उसके बाद जो आसानी पैदा होती है वो लंबी चौड़ी होती है। कौन मुझे वो मिसाल याद करवा सकते? जी। एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट कुछ अरसा जो मेहनत की जहमत बर्दाश्त करता है, सारी उम्र उस मेहनत का फल खाता है। जो मेहनत करता है फिर सारी उम्र उस मेहनत का फल खाता है। और जो उस मेहनत के चैलेंज को कबूल नहीं करता और इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करता है आराम व आसाइश में, तो फिर उसकी बाकी ज़िंदगी में इस मेहनत, चूँकि मेहनत की नहीं होती, मेहनत का नतीजा भी नहीं मिलता, वो बड़ी जगह पर, बड़े मकाम पर नहीं पहुँच सकता। ये पैगाम है कुरान का, अपने रसूल को सबसे पहले और रसूल के ज़रिए से तमाम इंसानों को, कि अगर बड़े काम करना चाहते हो तो फिर टाइम ज़ाया ना करो। फिर ये ना करो कि मैंने अब काम कर लिया तो अब मैंने मौज मस्ती करनी है, अब मैंने फ़लान करना है। हाँ, जो जायज़ और हलाल लज्जतें हैं उनकी तरफ जाओ, लेकिन बड़े इंसान, बड़ी हिम्मत वाले, बड़े हौसलों वाले वही होते हैं कि जो एक के बाद दूसरी मुश्किल से कहते हैं कि आओ अब तुम्हारी बारी है। बैठते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते, मिस्कीन नहीं बने रहते। अल्लाह ने जो सलाहियतें दी होती हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करके उसके आगे हाथ फैलाते हैं और फिर कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो भी कोशिश करता है मायूस नहीं होता। हमें नहीं मालूम कब तक खुदा ने हमारी आजमाइश रखी है, लेकिन कुरान का वादा, जिसे अल्लाह के वादे पर एतमाद हो, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, हतमन मुश्किल के साथ आसानी है। और ये साथ का मतलब ये नहीं एक ही टाइम में, साथ यानी तरतीब में, मुश्किल के बाद आसानी जुड़ी हुई है। मुश्किल के साथ अपने उसके पंजों में अपने पंजे डालो, कम हिम्मती ना करो, कम हौसला ना बनो, खुदावंद आलम तुम्हें कामयाबी हतमन अता करेगा। बस अभी इस वक्त आजकल फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी परेशानी में हैं कि जो आपको बहुत बोझ लग रही है, तो कुरान मजीद के इस पैगाम पर बावर करते हुए, अल्लाह के वादे पर बावर करते हुए, नए हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, इस तवक्कुल के साथ कि अल्लाह ने इसे ख़त्म करना है, उसका मुकाबला कीजिए। जिनमें हिम्मत नहीं होती, ना वो दीन का कोई फ़ायदा कर सकते हैं, ना दुनिया में अपना कोई फ़ायदा कर सकते हैं। उन्हें बार बार लोगों के दर पे जाके झुकना पड़ता है, सवाल करने पड़ते हैं। कमज़ोर होते हैं, ताकतवर लोग नहीं होते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आखिरी सवाल पूछ लूँ इसी सूरह से और इंशाअल्लाह दर्स तमाम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। वदअना और विज़रक का क्या माना है? ख़वातीन की साइड से इंशाअल्लाह जवाब देंगे।
वदाअना विज़रक। वज़ाना का मतलब है कि किसी चीज़ रख देना, नीचे रख देना किसी चीज़। और वज़रा का मतलब है कि कोई पहाड़ कि ऐसी जगह जहाँ पे बना नहीं जा सके, तो इसी वजह से भारी बोझ को भी वज़र कहा जाता है। और कुरान में ये लफ्ज़ वज़र जो है ये गुनाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि गुनाह भी एक बोझ की तरह होता है जो इंसान को ऊपर डालता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तकरार कर दूं, वदाअना का माना होता है हमने तेरा बोझ नीचे रख दिया। हमने, वदाअना का असल माना है किसी चीज़ को नीचे रख देना, उतार देना। और विज़रक तेरा बोझ, विज़र का जैसे हमारी बहन ने मतलब बताया, विज़र का असल माना है पहाड़ के अंदर कोई पनाहगाह, कोई गार हो। और चूँकि पहाड़ सख्त होता है और पहाड़ी पत्थर भारी होते हैं, इस मुनासिबत से विज़र का माना भारी बोझ का भी है। और चूँकि गुनाह जब इंसान करता है तो वो भी उसके ऊपर एक बोझ की तरह बन जाता है, इसलिए कुरान मजीद में विज़र गुनाह को भी कहा गया है। इस आयत में ववदाअना अन्का विज़रक, हमने तेरा बोझ तुझ पर से उतार दिया। हमने तेरा बोझ तुझ पर से उतार दिया। और जो विज़र गुनाह के माने में आया है वो माना आपको बताकर आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। कुरान करीम ने फरमाया है कि उन लोगों के बारे में जो बग़ैर इल्म के, चाहे मिंबर से और चाहे मिंबर के बग़ैर, गलत बातें अल्लाह के दीन के बारे में करते हैं, उनके बारे में कुरान फरमाता है यहमिलून औज़ारहुम, क़यामत के दिन औज़ार विज़र की जमा है, औज़ार विज़र की जमा है। क़यामत के दिन अपने बोझ भी उठाएंगे गुनाहों के, व औज़ार अल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैर इल्म, और उनके गुनाहों के बोझ भी उठाएंगे जिनको बग़ैर इल्म के गुमराह किया था, जिनको बग़ैर इल्म के ऐसी बात की थी कि उन्होंने नज़रिया अपना लिया, इसे आलिम समझ के, इसे ख़तीब समझ के, इसे शायर समझ के, बड़ा अच्छा इसने कोई बात की, उसने अपना लिया, कोई गलत अकीदा, कोई गलत नज़रिया अपना लिया और लेके चला गया। जब तक उस गलत अकीदे के मुताबिक वो चलता रहेगा, अपने गुनाह का बोझ भी उठाएगा, क्योंकि कुरान मौजूद था, अहले बैत के फरमान मौजूद थे, लिफ्ट नहीं करवाई, अपने गुनाह का बोझ भी उठाएगा, और जिससे सुना था अल्लाह उसके गुनाह का बोझ इससे भी उठवाएगा क़यामत के दिन। अपने गुनाह भी, अपने बोझ भी उठाएंगे, और जिनको बग़ैर इल्म के गुमराह किया था उनके बोझ भी ये लोग क़यामत के दिन उठाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा से दुआ है कि आपको इंशाअल्लाह जज़ाए खैर दे यहाँ पर तशरीफ़ लाने की। अभी अफराद बहुत कम हैं। एक आज नया चेहरा था जिसने जवाब दिया है, और खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में बिलख़ुसूस और आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा और इस रिक्वेस्ट पर ताकीद करूँगा, ज़ोर दूँगा कि अगर आप हमारे उस दर्स में शामिल नहीं हैं तो शामिल हों, उसको सुने, और इस उम्मीद के साथ कि जब अगला प्रोग्राम हो तो और भी नए चेहरे भी इन सवालात के जवाब दे सकें। जिन्होंने सुना है जानते हैं कि आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये सवाल पूछना या ये नाचीज़ सा हदिया दे देना ये कोई मकसद नहीं है, और ना इससे कोई फ़ायदा, आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इससे मकसद ये है कि हम मिलकर कुरान मजीद को समझना शुरू कर दें, उसे डिस्कस करना, उस पर बात करना, उसके अल्फाज को समझना कि जो ख़ुद अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है, उसके बारे में हमारे जहनों की फ़िज़ा इंशाअल्लाह मज़ीद आशना हो जाए। परवरदिगार आलम से दुआ करते, परवरदिगारा तुझे कुरान करीम का वास्ता, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, हमें अपनी किताब से, हमारे वजूद को अपनी किताब से जोड़ दे।
परवरदिगारा कुरान मजीद का फ़हम रखने वाली, कुरान मजीद के साथ उन्स रखने वाली अक्लें और शऊर हम सबको अता फ़रमा। परवरदिगारा जिनको कुरान समझने में, पढ़ने में लज्जत महसूस होती है, वो दिल हम सबको अता फ़रमा। परवरदिगारा इमाम हुसैन का फ़रमान हमने सुना है कि फ़रमाया था कि मैं कुरान की तिलावत से इश्क करता हूँ। परवरदिगारा इस मज़लूम शहीद के सदक़े में इश्क़ कुरान हम सबको अता फ़रमा। हमारी औलादों को इश्क़ कुरान, इश्क़ अहले बैत अता फ़रमा, और इन दोनों के सदक़े में, इन दोनों के साए में दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाब फ़रमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिhi।